बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? और मुझे बताइएगा कमेंट्स के अंदर कि आज के बारिश वाले रोमांटिक मौसम को और अच्छे मौसम को आप लोग एंजॉय कर रहे हैं या नहीं। वैसे इस तरह के मौसम में मेरा तो यही दिल करता है कि इंसान के पास या तो बाइक बाइक तो खैर हर किसी के पास ही होती है, तो बाइक हो या गाड़ी हो, कुछ भी हो, और उसमें आप जो है लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाएं किसी ऐसी रोड के ऊपर जो कभी खत्म ना हो, और आपकी बाइक की टैंकी के अंदर पेट्रोल भी कभी खत्म ना हो, क्योंकि अगर पेट्रोल खत्म हो गया तो आप बुरी तरह से फंस सकते हैं। तो लॉन्ग ड्राइव पर अगर आपके साथ कोई पार्टनर हो या कोई सैलो हो या कोई साथी हो तो मजा दुबाला हो जाएगा। लेकिन इनकेस अगर कोई नहीं है तो आप अकेले भी अपनी कंपनी को एंजॉय कर सकते हैं। तो आज आपके साथ 11th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 उसके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने जा रहा हूं। और आपको एक और बात बताता चलूं कि ये इस चैप्टर के अंदर से भी जो है न्यूमेरिकल वो लास्ट 3 ईयर से जो है बेटा वो आपके पास लॉन्ग में नहीं आ रहे थे, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आ रहे थे। लेकिन इस साल 2025 की पेयरिंग स्कीम में जो है वो चेंज आया, और वो ये चेंज ये था कि इस साल चैप्टर 1 से जो न्यूमेरिकल्स हैं वो एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आएंगे। तो मैं आपको बताता चलूं कौन से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं जिन पे आप लोग फोकस करेंगे और उनको प्रिपेयर करेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल वो है बेटा व्हेन लाइम स्टोन, जिसे आप कहते हैं CaCO3, व्हेन लाइम स्टोन इज रोस्टेड, यानी कि जब आप उसको रोस्ट करते हो या हीट करते हो, क्विक लाइम विच इज कैल्शियम ऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। और उसकी इक्वेशन भी आपको क्वेश्चन में दी जाती है कि CaCO3 अपॉन हीटिंग ये टूटता है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। और आपको दी जा रही है एक्चुअल यील्ड ऑफ CaO इज 2.5 kg when 4.5 kg of CaCO3 is roasted। और आपसे कैलकुलेट पूछा क्या जा रहा है, व्हाट इज परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन, ये आपने बेटा इसमें कैलकुलेट करनी है। इसको आप देख लीजिएगा। और ये क्वेश्चन आपकी इंपॉर्टेंस आपको इस क्वेश्चन की बताता चलूं कि ये क्वेश्चन बहावलपुर बोर्ड में 2021 में ग्रुप 1 का जो पेपर था उसमें आ चुका है। और उसके साथ साथ लाहौर बोर्ड में 2021 में जो फर्स्ट टाइम का पेपर था उसमें भी एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है। तो आप इसको जो है न्यूमेरिकल को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज इथाइलिन ग्लाइकोल is used as automobile antifreeze. It has 38.7% carbon, 9.7% hydrogen and 51.6% oxygen. Its molar mass is 61.1 gram per mole. Determine its empirical formula। और ये क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 16 है एक्सरसाइज का। तो एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स आप देख लीजिएगा, उसमें क्वेश्चन नंबर 16 जो है ये मौजूद है। इसका सोल्यूशन आप किसी भी की बुक से देख लें। तो ये भी आया हुआ है, काफी दफा रिपीट हो चुका है पास्ट पेपर्स में। नेक्स्ट वी हैव 8.567 ग्राम ऑफ कंपाउंड decompose
into elements and gave 5.217 gram of carbon, 0.962 gram of hydrogen, 2.437 gram of oxygen. Calculate percentage composition of कंपाउंड। और ये क्वेश्चन आपको बताता चलूं कि आपकी बुक के अंदर जो एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 जो है आपके पास, वो यही क्वेश्चन है, तो आप इसको वहां से इसका सोल्यूशन जो है वो देख लीजिएगा। नेक्स्ट वी हैव एस्कॉर्बिक एसिड, जिसे आप विटामिन सी भी कहते हो, और ये भी एक दफा जो है एज अ एमसीक्यू आ चुका है पास पेपर्स में, तो जहन में रखिएगा कि एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो विटामिन सी को कहते हैं। कंटेन्स 40.92% कार्बन, 4.58% हाइड्रोजन and 54.5% of oxygen by mass. What is empirical formula? What is empirical formula of ascorbic acid? और ये बेटा आपकी बुक में एग्जाम्पल नंबर 3 है, इसको आप वहां से इसके सॉल्यूशन को देख लीजिएगा। सेरोटोनिन मोलर mass 176 gram per mole is a compound that conducts nerve impulse in a brain. It contains 68.2% carbon, 6.86% hydrogen, 15.09% nitrogen and 9.08% oxygen. What is molecular formula? और ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 17 है, तो आप एक्सरसाइज में जाके इसका सॉल्यूशन देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंड अननोन मेटल M reacts with S यानी कि सल्फर टू फॉर्म a compound M2S3 if 3.12 gram of M reacts with 2.88 gram of sulfur. What is name of metal M and compound M2S3? और ये आपके पास बेटा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18 है।
इसको आप देख लेना। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 7, वो है हमारे पास अ वेल नोन आइडियल गैस is enclosed in a container having volume 500 cm cube at STP. Its molar mass is 0.72 gram. What is molar mass of gas? ये आपके पास बुक की एग्जाम्पल नंबर 10 है। तो ये चैप्टर नंबर 7 के मोस्ट इंपोर्टेंट 7 न्यूमेरिकल्स थे जिनका इस साल आपके बोर्ड एग्जाम में आने का चांस है, और इंशाल्लाह इनमें से कोई एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा भी। तो इन क्वेश्चंस को बेटा अपनी बुक पे आप टिक कर लीजिएगा और इनके सॉल्यूशंस को भी देख लीजिएगा। अगर आप कहेंगे इन न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशंस आपको चाहिए तो मैं अपनी आने वाली वीडियोस के अंदर इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व भी कर दूंगा आप लोगों के लिए। लेकिन तब तक के लिए आप इन क्वेश्चन को देख लीजिएगा और अपनी तैयारी के अंदर जो है इनको एडअप कर लीजिएगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और चैप्टर के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।